students, I am Shweta and welcome to my channel Education Hub। हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं और हमने प्रीवियस वीडियो में टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस सीखा था। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसी से रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज 1.3। तो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 1 सेज राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं फ्रैक्शन फॉर्म में, उनको हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। किस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन उसमें है। डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब ये है कि हमको ये बताना है कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ये हमको इस क्वेश्चन में बोला गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 36/100। अब आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो, सबसे इजी वाला। जब नीचे हमारा 10, 100 यानी कि 00 में अगर हमारा क्वेश्चन आता है, 10 में 10 लिखा है, 100 लिखा है, 1000 लिखा है, कोई भी अगर 0 बढ़ाए हुए हैं, तो ये सबसे आसान हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होता है। आप लोगों को पता है, हमने ये छोटी क्लासेस में सीखा हुआ है। इसको डेसिमल में अगर हमें लिखना है तो हम क्या करेंगे, 2 0 है, 2 डिजिट्स है, ऊपर भी 2 नंबर्स है, 2 डिजिट का नंबर है, तो डेसिमल के साथ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ डेसिमल लग जाएगा, यहाँ हो जाएगा 36। 2 डिजिट के बाद लग गया हमारा डेसिमल, यानी कि क्वेश्चन खत्म, यानी कि डेसिमल हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये वाला जिसमें हमारा डेसिमल कंप्लीट हो गया, आगे हमें रिमाइंडर 0 मिल रहा है, तो ये वाला डेसिमल एक्सपेंशन हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसी तरीके से सेकंड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, 1/11। तो 1/11 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हम इसे चेक कर लेते हैं साथ साथ ही। 1/11 को डिवाइड करेंगे तो अंदर क्या आएगा, न्यूमरेटर में 1 है तो 1 अंदर आएगा, बाहर क्या आएगा हमारा 11 आएगा। ठीक है, पहले क्या किया, 1 तो जाएगा नहीं, 0 से किया तो एक 0 ऊपर लिखा, नीचे कितना आया 1, फिर हमने डेसिमल लगा दिया, डेसिमल के लगाया तो एक 0 और बढ़ा दिया नीचे। अब अभी भी हमारा 11 बड़ा है, 10 छोटा है। अब क्या करें, अभी भी हमारा डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम एक 0 और लगा देंगे। एक 0 और लगाया तो ये 0 हमें यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा। यहाँ पर डेसिमल लगाया, साथ ही में एक 0 लगा दिया, तो हमने यहाँ भी 0 लगा दिया। अब ये कितने से जाएगा, अब इसको देखेंगे, 11 9 जा 99। इससे बड़ा हम नहीं कर सकते, 11 10 से 110 हो जाएगा, जो कि इससे बड़ा है। अब इसको माइनस करके देखते हैं, 10 में 9 गए बचा 1, 9 में 9 गए बचा 0, यानी कि हमारे पास रिमाइंडर क्या बच गया 1। यहाँ पर देखो, साथ ही हमारा पहले वाला नंबर ही आ गया 1। ज्यादा लॉन्ग डिवीजन करने की जरूरत नहीं है। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हमने अच्छे से सीखा हुआ है, रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग। जब यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 1 बच गया, यानी कि हम क्वेश्चन पर ही पहुंच गए। जब हम क्वेश्चन पर पहुंच गए तो सेम हमारा इसी तरीके से यहाँ पर फिर से 0 लगाएंगे, फिर 9 आएगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 9 आएगा, तो हमारा ये कभी भी डेसिमल एक्सपेंशन खत्म होने वाला नहीं है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, 0.09 बार। बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए क्या हो गया, यहाँ पर हमने लगा दिया बार। तो अब इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसको हम इरेज कर देते हैं। ये हमारा क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग और क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, रिपीटिंग या रिकरिंग। हमने ये चीज अच्छे से क्लियर की हुई है। चाहे तो इसको आप रिपीटिंग लिख सकते हो, चाहे आप इसको रिकरिंग लिख सकते हो। मैं लिखे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, अब थर्ड वाला करके देखते हैं। थर्ड हमारा क्वेश्चन है 4/1/8। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको पहले तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसको पहले हमको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये हम सबको आता है। नीचे डिनोमिनेटर को हमने होल नंबर से मल्टीप्लाई किया, होल नंबर को हमने न्यूमरेटर से ऐड कर दिया, मतलब कि जो आंसर आया उसको न्यूमरेटर में ऐड कर दिया। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 4 8 32।
32 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 33/8। ठीक है, अब ये आ गया हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में, इसको हमने करना है डिवाइड। अब हम यहाँ डिवाइड करके देखते हैं, इसके साथ साथ ही करके देख लेते हैं। 33 को डिवाइड किया हमने 8 से, तो कितना हो जाएगा? 8 1 जा 8 16 24 4 8 जा 32, मतलब कि 8 4 जा कितना आ गया? 32। बचा कितना हमारे पास? 1। अब 1 हमारा हो गया छोटा, हमने लगाना है एक जीरो, और जीरो लगाया तो यहाँ पे डेसिमल लगा दिया। डिवाइड करना आप सबको आता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। अब 10 है तो यहाँ कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 8 1 जा 8, नीचे कितना बचा रिमाइंडर? 2 बच गया। फिर एक जीरो लगाएंगे, कितना आएगा? 8 2 जा 16, यहाँ पर आया हमारा 16, बचा 4, यहाँ पर क्या आया? 0, फिर 0 लगाया तो हमारा क्या आया? 8 5 जा 40, यानी कि हमारा 0 आंसर आ गया। रिमाइंडर हमारा 0 हो गया। क्वेश्चन यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन खत्म हो गया। यह हमारा एग्जैक्ट आंसर कितना निकल के आ गया? हमारा आंसर आ गया 4.125। जब पूरा पूरा आंसर हमारा निकल के आ जाता है तो हमारा क्या हो गया? जो आपको पता है, जब ये पूरा पूरा डिवीजन हो जाता है, रिमाइंडर 0 बच जाता है, तो ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन होता है? पता आप लोगों को? टर्मिनेटिंग। तो ये वाला कौन सा हो गया डेसिमल एक्सपेंशन? टर्मिनेटिंग। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं, कोई भी डाउट नहीं होगा इसको करने के लिए। आप लोग साथ साथ मेरे ये क्वेश्चंस खुद करो और देखते हैं किसका आंसर पहले निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्या है हमारा? 3/13। अब इसके बाद हमारा कौन सा आ गया? 3/13। अब सेम इसको डिवाइड करके देखते हैं, यहाँ पे करके देखते हैं। 3 हमारा अंदर चला गया, 13 हमारा बाहर आ गया। ठीक, स्टार्ट किया 0 से, यहाँ आया 0 3, फिर यहाँ 0, यहाँ डेसिमल लगा। अब 13 का टेबल, 13 2 जा कितना होता है? 26, यानी कि यहाँ पर आया 2, 26, नीचे आ गया 4 और यहाँ आया 0। अब ये कितने से जाएगा? 3 से। 13 3 जा कितना हो गया? 39। 13 3 जा 39। अब हमारा रिमाइंडर कितना बच गया? 1 बचा, फिर हमने 0 लगाया। अब फिर यहाँ पे गड़बड़ हो गई, क्या हो गया? 10 आ गया, यहाँ पर 13 है। एक डेसिमल, एक 0 लगाने से हमारा काम नहीं बन रहा। अब हमने क्या करना है? हमने एक और 0 लगा देना है। अब जब यहाँ 0 लगाएंगे तो हमें ऊपर भी 0 लगाना पड़ेगा। यहाँ पर 0 लगाया, ऊपर भी 0 लगाया। अब 100 आ रहा है। अब 100 कितने से जाएगा? 5 3 जा 15, 6 से, 7 से, अभी जाएगा 7 से। 7 से किया, 7 3 जा 21, बचा 2। ऐसे बहुत होते हैं आप लोग को जिसको टेबल नहीं आता होता 13 का 14 का, तो आप उसको माइंड में मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकाल सकते हो। मैंने माइंड में मल्टीप्लाई किया, 21 का 2, 7 7 8 9, 91। कितना आ गया हमारा? 91। अब 91 यानी कि 100 में 91 माइनस करेंगे। अब मैं यहाँ पे कर लेती हूँ, कितना हमारा आंसर आया? 10 में 1 गए, बचा 9। इधर हमारा 9 और 9 हो गया 0, यानी कि हमारा आया आंसर 9। अब फिर हम यहाँ क्या करेंगे? एक 0 लगा देंगे, हो जाएगा 90। अब 90 कितने पे जाएगा? 7 पे 91 आ रहा है तो 6 पे चला जाएगा हमारा। यहाँ आ गया 6, कितना हो गया? 78। ठीक, अब इसको माइनस करेंगे, कितना आया? 10 में 8 गए, बचा 2, यहाँ पर बचा 8, 8 में से 7 गए, बचा 12। हमारा आ गया 12 आंसर। यानी कि सवाल अभी खत्म नहीं हो रहा है, अभी हमको और इसको कर ही जाना है, कर ही जाना है। अभी तक हमारा ये रिपीट होना नहीं शुरू हुआ है। तो कितना हो गया? 12। 12 के बाद हम यहाँ क्या लेंगे? अब 13 से 12 होता है छोटा, तो हमने एक लिया यहाँ पर 0। अब ये कितने पे जाएगा? अभी जाएगा 8 पे।
104। 8 पे जाएगा, 8 पे भी नहीं जाएगा, ये 9 पे जाएगा। काफी लॉन्ग डिवीजन हो रही है ये हमारी। अब ये जा रहा है हमारा 9 पे। 9 पे कितना चला गया, यहाँ आया 27, यहाँ आ गया 17। अब इसको माइनस करेंगे, हमारा नीचे कितना आंसर आ गया, 3 आ गया। यहाँ बचा 10 में 7 गए 3, यहाँ बचा 1, 1 में 1 गया 0। हाँ, अब हो गया हमारा ये सवाल खत्म। क्यों खत्म हो गया, क्योंकि जो रिमाइंडर हमारा आया वही हमारा जिससे हमने स्टार्ट किया था वही नंबर सेम मिल गया हमको। 3 यहाँ था, यहाँ भी 3 आ गया। मतलब अब इसके बाद जब हम डिवीजन शुरू करेंगे तो सेम नंबर से हमारा डिवीजन आगे चलता जाएगा। यही नंबर आगे रिपीट होते जाएंगे, यही डिवीजन आगे रिपीट होता जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा आया 0.230768 और इसके ऊपर लग गया बार। बार बार रिपीट हो रहे हैं इसलिए ये हो गया बार। क्लियर, समझ में आ रहा है, एंजॉय कर रहे हो आप लोग। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपकी बुक के। अब इसको हम कर देते हैं इरेज। हाँ, अभी तो हमने इसका आंसर लिखा ही नहीं। इसका आंसर हमारा क्या आ रहा है, अब ये बार बार रिपीट हो रहा है तो यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, इसका आंसर कितना आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग और रेकरिंग। सेम बात है, रिपीटिंग और रेकरिंग। अब फिफ्थ पार्ट करके देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या है, 2/11। जैसे हमारा 1/11 था वैसे ही हमारा 2/11 हो गया। अब यहाँ पर हमारा 11 आ जाएगा बाहर। 11 बाहर आया, 2 से तो जाएगा नहीं, पता ही है। 0 यहाँ आया 0, नीचे कितना आया 2 वापस, फिर डेसिमल लगाया, यहाँ आया 0। अब ये हमारा कट जाएगा तो कितने पे जाएगा, 11 1 जा 11। तो कितना बचा हमारे पास, 9। ठीक है, यहाँ पर 9 बचा, हाँ 9 बचा, फिर 0 लगाया, कितने पे जाएगा, 11 8 जा 88। तो कितना हो गया, 10 में 8 गए, यहाँ बचा 2 और यहाँ हमारा 0 आ गया, रिमाइंडर आ गया 2। यानी कि सेम जो यहाँ था वहीं से स्टार्ट हुआ, रिमाइंडर हमारा 2 आ गया। यही जल्दी सॉल्व हमारा हो गया, जल्दी खत्म हो गया। यानी कि यहाँ से हमारा रिपीटिंग स्टार्ट हो गया है। तो हमारा आंसर कितना आ गया इसका, 0.18 का बार। यानी कि क्या लिखेंगे, टर्मिनेटिंग, नो नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। इसका आंसर हमारा कितना हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, एक लास्ट वाला रह गया, देख लेते हैं क्या है। 329/400, 329/400। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम एक आसान तरीका करेंगे। हमें सिर्फ 4 से डिवाइड करना है इसको। क्या हो जाएगा ये, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 329/4 और ये जो 1/100 है इसको हम अलग से लिख लेते हैं। ये जल्दी डिवाइड हो जाएगा हमारा और हम उसके अकॉर्डिंग इसमें डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, करके देखते हैं क्या हो जाएगा। 329, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, आपको पता है नीचे डिजिट 0 वाले आ जाते हैं तो वो डेसिमल लगाना हमारा बहुत इजी हो जाता है। अब इसको हमने 4 से डिवाइड किया, कितना आया, 4 से किया, 4 5 24, 4 8 32। ये हो गया पूरा 0, ये होता रहा 9, कितने पे गया, 4 2 8। यहाँ पर आया 1, यहाँ आया 0, ये 0 आया तो यहाँ पे लगा देंगे डेसिमल। डेसिमल के बाद कितना आया, 4 2 8।
कितना बचा 2, फिर लगाया 0, कितना आया 4 5 जा 20, यानी कि ये हो गया हमारा सवाल खत्म। कितना हमारा आंसर आया, डेसिमल रिमाइंडर 0 आ गया, तो आंसर हमें कितना मिल गया, हमको आंसर मिल गया 82.25 और बचा क्या नीचे डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, समझ में आ गया। अब हमें डेसिमल लगाना है, सिंपल डेसिमल लगाना है, 2 डिजिट इधर है, अब यहाँ डेसिमल लगा तो ये 2 डिजिट डेसिमल की सर्कल इधर आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 0.8225, ये हो गया हमारा आंसर। अब ये पूरा खत्म हो गया, तो हमारा आंसर हुआ क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हो गया क्लियर। बहुत इजी क्वेश्चन है, डिवाइड करना आप सबको आता ही है, बस आपको ये याद रखना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। इसमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ही है, कोई भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाला नहीं निकला। क्लियर हो गया आप सबको, आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। तो नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2।